नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में 5 साल की मासूम के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी मनोज को लेकर मुजफ्फरपुर के एसडीएम कोर्ट पहुंच चुकी है, जहां पुलिस ट्रांजिट रिमांड के लिए अपील करेगी। बीती रात करीब 2 बजे आरोपी मनोज को बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में मासूम के साथ बर्बरता करने वाले दरिंदे को मुजफ्फरपुर के चिकनोटा थाना इलाके से पकड़ा गया है। ट्रांजिट रिमांड पर उसे आज शाम तक दिल्ली लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि मनोज की हाल ही में शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ ही रहता था, लेकिन वारदात वाले दिन से कुछ रोज पहले उसकी पत्नी मायके चली गई थी। इसी दौरान उसने अपने घर में ही इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक मनोज ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया है। उसका कहना है कि वो घटना के वक्त कमरे में मौजूद नहीं था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पटना से हमारे संवाददाता चंद्रमोहन कुमार। चंद्रमोहन, जानना चाहेंगे कब तक चीजें साफ होंगी और ट्रांजिट रिमांड मिलने की कब तक उम्मीद? देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले इसको मनोज को एसडीजीएम कोर्ट वेस्ट शत्रुघ्न सिंह के कोर्ट में इसकी पेशी हुई है और जो दिल्ली पुलिस है वो इसको रिमांड पर लेने की आग्रह अभी से थोड़ी देर पहले करेगी। आपको बताएं कि ये मनोज जो है चिकनौटा, मुजफ्फरपुर के चिकनौटा इलाके से गिरफ्तार हुआ था रात 2 बजे के करीब, और उसके बाद से ही मुजफ्फरपुर पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों ही अपने पास में रखी हुई थी। और सुबह जैसे ही कोर्ट खोला, इसको एसडीजीएम कोर्ट में पेशी की गई और अभी से थोड़ी देर बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर इसको कितने दिन के रिमांड मिल रहा है, और उसके बाद फिर पुलिस इसको दिल्ली ले जाएगी जहाँ इससे पूछताछ की जाएगी। तेजस्वी, बिल्कुल चंद्रमोहन, बने रहिए हमारे साथ। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी आलोक वर्मा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आलोक, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, पुलिस के रोल को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अगर वक्त रहते पुलिस काम करती तो शायद हालात इतने न बिगड़ते। देखिए, निश्चित तौर पर तेजस्वी, जब शुरुआत में इस बच्चे की परिवार ने पुलिस से कंप्लेन करनी चाहिए थी। अगर पुलिस उसी समय एफआईआर किडनैपिंग का केस रजिस्टर्ड करके, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, रजिस्टर्ड करने के बाद तुरंत कार्रवाई करती तो शायद ये बच्ची उस कमरे में किडनैप ना होती और इसके साथ ये सब ना होता। उसके बाद भी जब पुलिस ने परिवार जब पहुंचा इस बच्ची को अस्पताल लेकर, तो पुलिस का रवैया साफ नहीं रहा। यही वजह है कि जब कल पुलिस अपने फंसती हुई नजर आई तो एसीपी को सस्पेंड किया और एसएचओ और जो इस केस का जांच अधिकारी था उसको भी सस्पेंड किया और विजिलेंस इंक्वायरी के ऑर्डर किए हैं और 24 घंटे में उस रिपोर्ट को तलब किया है। और आज उम्मीद है कि विजिलेंस इंक्वायरी की रिपोर्ट पुलिस की आ जाएगी और उसमें अगर विजिलेंस निष्पक्ष रूप से जांच करता है और तब चीजें साफ होंगी कि पुलिस का रोल कैसा रहा था। बिल्कुल आलोक, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच पीड़ित बच्ची का एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है और वहां मौजूद है हमारे संवाददाता पुलकित नागर। पुलकित, जानना चाहेंगे इस वक्त ताजा अपडेट क्या है बच्ची की सेहत को लेकर? देखिए, कल एम्स में बच्ची को एडमिट कराया गया था। इन्फेक्शन का खतरा कल बताया गया था कि डॉक्टर ने संभावना जताई थी कि इन्फेक्शन उससे हो सकता है, तो उसी को देखते हुए इलाज उसका एम्स में अभी चल रहा है। और कहीं ना कहीं जो खतरे की बात थी वो बरकरार भी है, लेकिन स्टेबल है कंडीशन। डॉक्टरों का कहना है कि अभी गिरावट नहीं आ रही है, कहीं गिर नहीं रही है स्थिति, लेकिन खतरा अभी तक बना हुआ है। जी, खतरा अभी तक बना हुआ है। और साथ ही में पुलकित, हमने कल देखा था कि सेप्टिसीमिया की शिकार है ये बच्ची और ऐसे में इलाज में इसलिए काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही थी। डॉक्टरों को कितनी उम्मीद है कि कब तक इन्फेक्शन खत्म हो सकता है और बच्ची की सेहत में सुधार हो सकता है? देखिए, डॉक्टरों का कहना है कि एंटीबायोटिक और उसके जो ट्रीटमेंट है वो उसे लगातार दिया जा रहा है। थोड़ा वक्त लगेगा लड़की को सुधरने में, लेकिन जो स्थिति है, जो कल जिस तरीके से अस्पताल से लाया गया था, सवाल उठे थे पुलिस के ऊपर कि एमसीडी के अस्पताल में उसे डाल दिया और वहां पे इलाज ठीक से लड़की को नहीं मिल पाया था, उसके बाद एम्स में शिफ्ट किया गया था। हालांकि जो एमसीडी के डॉक्टर थे उन्होंने ये जरूर कहा था कि उसका प्रॉपर एक ऑपरेशन किया गया है और ऑपरेशन कामयाब भी रहा है। लेकिन जिस तरीके से कल शाम में एम्स में उस बच्ची को लाया गया, वहां संभावना जताई गई थी कि इन्फेक्शन उस लड़की को है। उसी को देखते हुए अब अस्पताल के अंदर एंटीबायोटिक और उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। डॉक्टरों का ये कहना है कि थोड़ा वक्त लड़की को ठीक होने में लगेगा, लेकिन अभी जो स्थिति है वो थोड़ा हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन स्टेबल है, कंडीशन गिरी नहीं है कल से जब से लड़की एम्स में आई है। जी, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। इस बीच देश की राजधानी में दरिंदगी की सारी हदें पार कर मासूम बच्ची से रेप करने का आरोपी मनोज कुमार पहले भी पुलिस के शिकंजे में फंस चुका है। पुलिस के मुताबिक लगभग 25 साल का मनोज कुमार गांधीनगर में जोर जबरदस्ती करने के एक मामले में शामिल रहा है। घर वालों ने मनोज के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया था, जिसके बाद वो गिरफ्तार हुआ था। सूत्रों के मुताबिक झगड़े के बाद घर वालों ने उससे नाता तोड़ लिया था। पेशे से दर्जी
मनोज ने उसी बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर लिया था जहां पीड़ित बच्ची रहती थी। गांधीनगर की इस 3 मंजिला इमारत में मनोज ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। और मुजफ्फरपुर के भाकुआ गांव के रहने वाले मनोज की हाल ही में शादी हुई थी। और पुलकित लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। और पुलकित, एक बार फिर बहुत बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस के ऐसे रवैये पर, और हैरान करने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पुलिस की जो परफॉर्मेंस या जो रवैया और जो संवेदनहीनता रही है ऐसे मामलों को लेकर, वो बढ़ती जा रही है। और उससे भी बड़ी बात कि पुलिस के ऐसे रवैये पर चेक रखने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरीके से 4 दिन बाद पुलिस कल हरकत में आई, टीम भेजी गई और लड़की को एम्स से शिफ्ट किया गया, उसने कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिया। उसी के बाद दिल्ली के लोगों में गुस्सा भी सड़कों पर दिखा। अभी मैं एम्स अस्पताल के बाहर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपसे जानना चाहूंगा, उर्दू में आपने लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि बलात्कारियों को फांसी दो, 16 दिसंबर का अंत, 16 दिसंबर लिखा हुआ है आपने ऊपर। उसके बाद ये दोबारा घटना हुई, इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए शर्मिंदा घटना है और 5 साल की बच्ची को ऐसे रेप करना बहुत शर्मिंदगी की बात है। ये काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पे लोग अभी पहुंचे हुए हैं, कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं उसी तरीके से जिस तरीके से 16 दिसंबर को जब ये घटना पहले हुई थी, बस के अंदर रेप की जो घटना हुई थी, उसके बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखा था और एंटी रेप बिल लाया गया। अब जाकर फिर भी यही स्थिति है कि लोग फिर यहाँ एम्स के बाहर इकट्ठा है और एक आवाज दोबारा से उठाई जा रही है। जी पुलकित, लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है कि जिम्मेदारी कौन लेगा? मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कह देती हैं कि भाई दिल्ली पुलिस उनके अधीन नहीं है, इसलिए वो कुछ खास नहीं कर सकती। कांस्टेबल तक को भी अगर उन्हें किसी दूसरी जगह लगाना है तो वो तक अधिकार उनके पास नहीं है। तो ऐसे में अगर हम केंद्र सरकार से जवाब मांगे तो क्या जवाब है हमारे पास? देखिए, इसमें कोई दौराय नहीं कि दिल्ली पुलिस शीला दीक्षित के अंडर में नहीं आती, इसमें कोई दौराय नहीं। लेकिन यहाँ एक चीज पुलिस की जिम्मेदारी के ऊपर जरूर सवाल खड़े होते हैं कि अगर उन्हें ये खबर मिली थी, एक कंप्लेंट उन्हें दी गई थी कि लड़की गायब है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने वो अपना एक्शन वहां नहीं दिखाया। काफी ज्यादा जब परिवार दबाव डालने लगा, चक्का काटने लगा, उसके बाद पुलिस 4 दिन बाद हरकत में आती नजर आई जब मीडिया में ये खबर बाहर आई। पुलकित, ऐसे में यही हम जानना चाहेंगे कि आम जन की, जो लोग आपके साथ खड़े हैं, उनकी क्या राय है? वो क्या समझते हैं? किस तरह से हल निकाला जाए, किस तरह से पुलिस की कार्रवाई को दुरुस्त किया जा सके और हम सब भी जागरूक हो सकें? आपने बिल्कुल ठीक कहा। इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, 16 दिसंबर की घटना हुई, उसके बाद एंटी रेप बिल लाया गया, अब फिर ये घटना हुई है, आपको क्या लगता है क्या परिवर्तन की जरूरत है, क्या किया जाना चाहिए? सर, जब तक जो है इस नियम का, इस कानून का कड़ाई से लागू नहीं हो पाता है, जब तक इसका कोई फायदा नहीं है। कैसी कड़ाई से? मीडिया में खबर आई, अखबारों में आई, एंटी रेप बिल लाया गया है, कई दिनों तक मामला चला, सब लोगों को जागरूक होना था उसमें। जब भी ये घटना लगातार हो रही है, एक हफ्ते का रिकॉर्ड देखें तो लगातार 4 रेप की घटनाएं दिल्ली में हो चुकी है, तो क्या किया जा सकता है? एक तो हाई स्पीड कोर्ट्स में इसका फैसला जल्दी से जल्दी होना चाहिए। जो मुजरिम है उनको जो है भागने का मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो है सारे सबूत जो है कि पुलिस को थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, पुलिस जो है, पुलिस भी साथ नहीं देती है। अभी जंतर मंतर पे पीछे जो है ये सब जो है कर रहे थे प्रदर्शन, तो उनको भी जबरदस्ती हटवाया गया है। यहाँ पुलिस के ऊपर जरूर ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि कानून तो बना दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन जो हो वो सख्ती से किया जाए और पुलिस उस पर थोड़ा सा और ज्यादा सख्ती से काम करे। यहाँ पे कुछ और लोग मेरे साथ हैं, ये आप पोस्टर लेके आए हैं, 16 दिसंबर आपने लिखा हुआ, क्या उस दिन भी आप यहाँ पे मौजूद थे? हाँ जी, बिल्कुल थे। अब आप दोबारा आए, क्या लगता है कि क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए, क्या मजबूरी है? परिवर्तन तो ये होना चाहिए, जब तक इनको फांसी का कानून नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक रेपिस्ट के दिल में खौफ पैदा नहीं होगा तब तक ये कानून ये हो ही नहीं सकता है। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल फांसी का कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। फांसी, आपसे जानना चाहेंगे क्या और परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, फांसी सबसे मेन चीज है कि फांसी सजा से बढ़ के फांसी का भय पैदा होगा और फांसी मिलने की जो पूरा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में सुधार की जरूरत है, ताकि अपराधियों को लगे कि रेप, अगर वो रेप कर लेते हैं, मान लो ऐसा ना करे कोई करे, रेप करने के बाद 2-2.5 महीने के अंदर में पूरा प्रोसेस जो अपना प्रोसेस है, पुलिस इंक्वायरी, जुडिशियल सिस्टम की जो प्रोसेस है और फांसी की जो वो सबकी सब पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर 15-15, 17-17 साल लग जाते हैं। हम लोग बात करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट पर बहुत खुश होते हैं। अभी जो लाजपत नगर में जो केस हुआ था, जिस लड़की के मुंह में लोहे की जो रॉड डाली गई थी, उसकी बहन के साथ भी बलात्कार हुआ था, उसका भी मर्डर हुआ था। उस लड़की के जो फास्ट ट्रैक केस में जो डेट मिलती थी ना, वो 6-6 महीने बाद डेट मिलती थी। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट है क्या?
तो पूरा प्रोसेस, पुलिस इंक्वायरी, जुडिशियल सिस्टम और साथ में एवरीथिंग आपको चेंजिंग होने की जरूरत है। ये मेन चीज है। आप पुलिस के ऊपर यदि मैं जानना चाहूँ, आप लोग जहाँ खड़े हैं विरोध कर रहे हैं, क्या दिल्ली की पुलिस से आप सेटिस्फाई हैं जो इनका काम? बिल्कुल भी नहीं सर, कोई भी एक्शन नहीं लेते पुलिस वाले, कोई एक्शन नहीं लेते इस चीज पे। कुछ जब से ये 16 दिसंबर के बाद और भी ज्यादा हो गया इस चीज पे। 16 दिसंबर की घटना के बाद लगातार रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, कोई कमी आती हुई नहीं दिख रही है। लोगों में क्या परिवर्तन, लोगों को कैसे जागरूक होना चाहिए, लोगों को क्या समझना चाहिए? लोगों को समझना चाहिए कि वो 16 दिसंबर दामनी के केस के बाद जब ये घटना हुई तो उस वक्त से अब तक ज्यादा ही प्रोटेस्ट करनी चाहिए। साफ है कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली के लोग हैं दोबारा पहुंचे हैं यहाँ पर, एम्स के बाहर खड़े हुए हैं। इससे पहले यही लोग सफदरजंग के बाहर खड़े हुआ करते थे, विरोध किया, एंटी रेप बिल आया, लेकिन जो गुस्सा है वो बरकरार है यहाँ पर। साफ कहना है कि पुलिस कहीं ना कहीं अपनी कार्रवाई ठीक से नहीं कर पाती। जी बिल्कुल पुलकित, और यहाँ पे सवाल हमारे रवैये पर, क्या एक मासूम बच्ची की या हमारे देश में इस देश की बेटी की इज्जत या फिर उसकी जिंदगी इतनी सस्ती है कि हम ऐसी हरकतें होते बार बार देख सकते हैं या फिर ऐसी वारदातों को होने देते हैं? क्या यहाँ पे लोगों के रवैये को भी बदलने की जरूरत है? ये भी बड़ा सवाल। जानेंगे इसके जवाब भी एक ब्रेक के बाद।